कुपवाड़ा के में एक संदिग्ध का इनपुट मिला है और इनपुट मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल रात सुरक्षा बलों को इस संदिग्ध की जानकारी मिली। संदिग्ध युवक देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। देर रात से सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। देर रात ये जानकारी मिली थी। कुपवाड़ा में लोगों ने जानकारी दी थी, एक संदिग्ध युवक देखा गया है और इस युवक को लेकर जब जानकारी मिली तो सुरक्षा बल अलर्ट पर है। कल रात से सुरक्षा बलों को जब एक संदिग्ध की जानकारी मिली उसके बाद से सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। देर रात ही ये जानकारी मिली थी। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, कुपवाड़ा में कुछ देर पहले आप कुपवाड़ा में मौजूद थी, वहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। देर रात जानकारी मिलने के बाद क्या अपडेट? और देखिए, कल देर रात कुपवाड़ा पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां पे एक गांव के लोगों ने ये इनपुट दिया है कि वहां पे कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से सेना की ओर से एक्टिविटी बढ़ाई गई, पुलिस की ओर से एक्टिविटी बढ़ाई गई, तो चूंकि रात हो चुकी थी, बहुत ज्यादा घने जंगलों का इलाका है, कंडी का इलाका, दुर्गम जंगल है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन रात भर चलता रहा और आज सुबह से चल भी रहा है। अभी भी कंडी के जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर तेज कर दिया गया है। हालांकि कुपवाड़ा में न सिर्फ कंडी बल्कि 5 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल झटका लगा है। लुफ्थांसा नहीं करेगी पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल, बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कई यूरोपीय देश पहले ही दूरी बनाते दिख रहे हैं और अब पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल झटका लगा है, जहां लुफ्थांसा भी अब पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं पाक कर सकता है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। सुमित, एक एक कर जिस तरीके से हमला हुआ है और साफ है कि पाक की तरफ से ये आतंकी हमला करवाया गया है, अब पाकिस्तान के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। देखिए, लगातार ये पूरी जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ हो रही है और वो तमाम सबूत जो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को लेकर पूरे इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को, तमाम देशों को दिए गए हैं, वो भी इस पर अपनी सहमति कहीं ना कहीं जताते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी है वो भी आखिर कैसे भारत के साथ खड़ी हो रही है। खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जो है वो रूसी राष्ट्रपति से भी हुई है। वहीं से पहले अमेरिका भारत का समर्थन कर चुका है। जापान के साथ आज रक्षा मंत्री की बात हुई है और तमाम एयर स्पेस जिस तरीके से पाकिस्तान का जो है वो को लेकर जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि तमाम देश अब दूरी पाकिस्तान से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत ने जो तमाम तरीके के जो बैन हैं वो पाकिस्तान को लेकर लगाए हैं। चाहे सुमित वापस लौट रहे हैं, एक और अहम जानकारी मिल रही है। बता दें, सिंधु समझौता रद्द होने के बाद भारत के तेवर कड़े हो गए हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के काम तेजी से बढ़ाएगा भारत। इस मामले पर अब अगले हफ्ते प्रोफाइल बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बड़ी बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट का काम तेज करेगा भारत। जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट हैं, पेंडिंग हैं, उनको भी पूरा किया जाएगा। हाई पावर प्रोजेक्ट का काम अब तेजी से बढ़ाएगा भारत। पूरी अपडेट जतिन इस वक्त देंगे हमको। जतिन, बड़े कदम भारत उठा ही रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब हाई पावर प्रोजेक्ट के काम तेजी से बढ़ाएगा भारत जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, देखिए, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की जो कमर है वो तोड़ने की शुरुआत तभी हो गई थी जब सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द कर दिया था। इसका असर साफ तौर पर पाकिस्तान में पड़ेगा और कहीं ना कहीं 17,000 हेक्टेयर जमीन पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन कश्मीर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भारत सरकार की पूरी कोशिश है। जो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट, वो अब तेजी से इसमें काम किया जाएगा और जो पानी वहां जा रहा था उस पानी का इस्तेमाल किस तरीके से कश्मीर में बिजली बनाने के तौर पर किया जाएगा और उससे कश्मीर का कितना विकास होगा, कश्मीर के लोगों को कितनी सहूलतें होंगी, उसको लेकर ये तमाम फैसले भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। इस तरीके के तकरीबन 6 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कश्मीर में अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, जिनका काम जो है वो उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब भारत सरकार इस और बहुत तेजी से काम कर रही है कि जो कश्मीर के विकास को लेकर, कश्मीर की जरूरतों को लेकर, कश्मीर को किस तरीके से स्मार्ट सिटी के तौर पर, कश्मीर को किस तरीके से विकास और विकसित के तौर पर आगे ले जाया जाए, उसी को लेकर तमाम कोशिशें भारत सरकार की है। और कहीं ना कहीं जब हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पर एक पूरे तरीके से बनकर तैयार होगा, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से कश्मीर बेहद महत्वपूर्ण है, लोग यहाँ पर आते हैं और जिस तरीके का पुराना स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए ये काफी मजबूती कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी देगा और यहाँ के लोगों को भी देगा। लेकिन साफ तौर पर इसका असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। पाकिस्तान जो लगातार कश्मीर को सुलगाने की कोशिश करता है और पहलगाम आतंकी हमला उसकी एक सबसे बड़ी वजह भी है कि जिस तरीके से घुसपैठ उसने कराया, आर्थिक तौर पर असर इसका पाकिस्तान पे बिल्कुल पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी पे पड़ना शुरू हो गया। काफी एयरलाइंस है जो उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
काफी ऐसे देश है जो कड़ा रुख इख्तियार कर चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी धरती पर जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह दे रहा है, जिस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल लश्कर का जतिन, ट्रेनिंग और लौटेंगे आपके पास। सिंधु समझौता रद्द करने के बाद भारत ने बगलेहार डैम के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाली चिनाब नदी की धारा सूख गई है और पाक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस वक्त हम जो है चिनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रो एक्टिव पावर प्रोजेक्ट पर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं कि अब भारत जो है वो अपनी मर्जी से पानी रेगुलेट कर रहा है, यानी कि अब पाकिस्तान और इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये गेट्स सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं कि गेट्स में पानी की जो बिल्कुल फ्लो है वो कम कर दिया गया है। कारण ये है कि अब भारत जो है किसी भी संधि से बाध्य नहीं है कि पाकिस्तान को एक ऐसा पानी जो है हर समय पानी दिया जाए या फिर किस मात्रा में पानी जो है पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। यही कारण है कि अब आप यहां पर देखेंगे बगलिहार प्रोजेक्ट में तो गेट्स जो हैं गेट्स क्लोज्ड हैं। यहां पर पानी की तादाद भारत की तरफ से भी कम कर दी गई है ताकि और सबसे बड़ी बात जो इस संधि की थी कि भारत को पाकिस्तान को एक लिमिट का पानी देना था, यानी कि एक सेट स्टैंडर्ड का पानी यहां से रोज पाकिस्तान जाना था। वो बाध्यता भारत की खत्म हो गई, जिसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर जो है नीचे मैं सरजीवन से कहूँगा आपको चिनाब दरिया भी दिखाएं तो चिनाब दरिया में पानी का जल स्तर जो है वो जो अमूमन तौर पर होता है उससे काफ़ी नीचे आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन, यानी कि हर समय भारत को पाकिस्तान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हमने कितना पानी छोड़ा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी जो है हम कितना पानी छोड़ने वाले हैं या ज़्यादा बाढ़ के कारण पानी छोड़ा गया है। भारत की वो बाध्यता जो है वो भी इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते के जो है स्थगित होने के साथ ही वो भी बंद हो जाती है। ये तस्वीरें आप देखेंगे। अब यही जो है अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ जो बगलिहार और सलाल डैम और वहीं दूसरी तरफ किशनगंगा डैम, यहाँ से पानी का फ्लो कम होने की वजह से अब पाकिस्तान को काफ़ी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान का 80% जो है वो एग्रीकल्चर की बात की जाए या फिर पीने का पानी निर्भर करता है। लेकिन अब इससे चिंताएं लगातार अब पाकिस्तान की ज़्यादा बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए चिंता ये है कि अभी जो है गर्मियों की शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में भी अगर इसी तरह का हाल रहता है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भुखमरी से दो चार होना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि ये जो गेट्स हैं, जो अलग अलग गेट्स हैं, कुल 8 गेट्स, यहाँ पर पूरी तरह से अब जो है वहाँ पर पानी का फ्लो बिल्कुल लिमिटेड कर दिया गया है, ताकि जो भारत है वो अपने तरीके से और अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है इसे पूरा रेगुलेट करेगा। तो भारत के कई प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे उनके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय जो है ये बना हुआ है, क्योंकि भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो कदम उठाए गए थे उनमें सबसे बड़ा कदम यही था कि 1960 से चली आ रही सिंधु जल समझौते को भारत की तरफ से स्थगित कर दिया गया था। बस लौटेंगे आपके पास, लेकिन भारत एक तरफ लगातार बड़े फैसले ले रहा है। बगलिहार डैम को बंद कर दिया गया।